अपेंडिक्स और पेट का जो एक आम दूसरा दर्द है, इसमें कोई फ़र्क होता है या इसकी अलामात मुख्तलिफ होती हैं? देखें, अपेंडिक्स याद रखें कि मेडिकल एमरजेंसी से ज़्यादा सर्जिकल एमरजेंसी है, ओके। जिसमें आपको फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। लेकिन दोनों में आप घर पे हैं तो उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे होगा? आम तौर पे जो अपेंडिक्स का दर्द है, अपेंडिक्स बेसिकली एक छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कह लें या बड़ी आंत का एक हिस्सा है जो पेट के दाएं निचले वाले हिस्से में होता है। अगर हम मेडिकली जो एब्डोमेन को डिवाइड करते हैं 9 एरियाज़ में, उसमें जो सबसे राइट लोअर वाला होता है, जिसमें राइट आइलिक फोसा जिसको हम कहते हैं, ये वहाँ पे पड़ी होती है। आम तौर पे अगर देखें तो इसके बड़े बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हैं। जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं गट के लिए, गट फ्लोरा जिसको हम कहते हैं, वो इसके अंदर होते हैं और इसका काम इंसान की इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। ठीक है। लेकिन जब चूँकि ये कनेक्टेड है गट के साथ, इंटेस्टाइन के साथ, अंतड़ियों के साथ, तो किसी भी वजह से खुराक जो है इसके अंदर फंस सकती है, जिसकी वजह से इसकी सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। आम तौर पे उसका जो दर्द है वो स्टार्ट जो नाफ का एरिया है उसके अराउंड होता है। ठीक है। जिसको आपने भी बड़ा बजा उसको कहा है कि आम दर्द की तरह का ही लगता है, लेकिन कुछ घंटों के अंदर अंदर वो दर्द वहाँ से शिफ्ट होके दाएं तरफ जहाँ अपेंडिक्स पड़ी है वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। उस दर्द के साथ मरीज़ को बुखार हो सकता है, उल्टियाँ आ सकती हैं, इसी तरह उसको कब्ज़ हो सकती है, उसको मोशन साथ लग सकते हैं। तो इस तरह का दर्द जो स्टार्ट ऐसे हो और उसके बाद दाएं तरफ पेट के नीचे वाले हिस्से में चला जाए तो उसको फ़ौरी तौर पे आपने इजी नहीं लेना और उसको अपेंडिक्स की दर्द समझ के ज़रूर एक दफ़ा उसकी असेसमेंट करानी है। ठीक है। जो बाकी दर्द आम है पेट के अंदर वो यूजुअली आपके खाने पीने के साथ होता है, जिसको बदहज़मी आप कहें या गैस की वजह से दर्द कहें, वो पेट के किसी भी हिस्से में हो सकता है या हो सकता है पूरे पेट में हो। ओके। ठीक है। और उसकी वजह यूजुअली आपके खाने पीने के साथ एसोसिएटेड होती है, जिसमें हो सकता है आपने उस दिन बहुत ज़्यादा पेट भर के खा लिया हो सकता है उसमें कुछ ऐसा ले लिया हो जिसकी वजह से गैस ज़्यादा बन गई है। आम तौर पे ऐसा दर्द जो है वो सिर्फ गैस रिलीज़ होने से या वाशरूम जाने से ही ठीक हो जाता है। ओके। अगर वो दर्द परसिस्ट कर रहा है, वो दर्द कई घंटों तक ख़त्म नहीं हो रहा या उसकी शिद्दत में कमी नहीं आ रही, तो फिर डेफिनेटली उसको आपको सीरियस अपेंडिक्स के लिए ज़रूर एक दफ़ा देखना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर अपेंडिक्स का दर्द एक दफ़ा हो गया है तो फिर ज़रूरी है कि इसको सर्जरी के ज़रिए ही रिमूव किया जाए या कोई फिर उसमें डिफरेंट कंडीशन हो सकते हैं जिसमें मेडिसिन के थ्रू भी इसको ट्रीट किया जा सकता है? जी बिल्कुल। इसमें जो है जो सर्जिकल एवेल्यूएशन की बात की है हमने, वो बड़ी ज़रूरी इसलिए है कि सर्जन ही उसको देख के ये बता सकता है कि ये मेडिकली ट्रीट करना है कंजर्वेटिवली जिसको हम कहते हैं, या इसके लिए सर्जरी करने की फ़ौरी तौर पे ज़रूरत है। देखें, अगर हम उसको इजी लेंगे और हम उसको फ़ौरी तौर पे नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली जहाँ पे उसके अंदर सोजिश हुई है वो सोजिश पीप बन जाएगी। पीप बनने के बाद अपेंडिक्स फट जाएगी। जब फट जाएगी तो फिर तो डेफिनेटली आपको विद इन मिनट्स उसको ओपन करके उसको ठीक करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले जहाँ पे सिर्फ सोजिश है वहाँ पे अगर मरीज़ पहुँच जाता है, उसके टेस्ट जो है कुछ होते हैं, जिसमें CBC का टेस्ट है जिसमें हम इन्फेक्शन का लेवल देख लेते हैं, यूरिन कंप्लीट हम करा लेते हैं जिसमें यूरिन में हम उसकी कुछ इन्फेक्शन के जो एलिमेंट है उसको देख लेते हैं, अल्ट्रासाउंड हम करके उसको देख लेते हैं कि इस वक्त जो अपेंडिक्स है उसकी सोजिश किस हद तक है। अगर ये टेस्ट जब तक हमारे पास आते हैं या किसी जगह पे अवेलेबल नहीं है तो सिंपल उस जगह को प्रेस करके देखना। अगर प्रेस करने पे दर्द ज़्यादा है और उसके बाद छोड़ने पे दर्द उससे भी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो रीबाउंड टेंडरनेस है, जो एक टेस्ट है, क्लिनिकल साइन है अपेंडिसाइटिस का, वो पॉजिटिव है और ये लाइकली है कि ये अपेंडिक्स है। इसके अलावा पेशेंट अगर खांसी करेगा तो उसके साथ भी दर्द बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर करवट लेगा तो भी दर्द बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर चल फिर रहा है तो चलने फिरने से भी दर्द ज़्यादा होगा। तो ये क्लिनिकल साइंस भी उसके होते हैं कि जिसके साथ हम उसको असर्टन कर लेते हैं कि ये अपेंडिसाइटिस है। तो इसके बाद ही हम ये फैसला करते हैं कि हमने इसको, इवन के जिन पेशेंट्स को हमने कंजर्वेटिवली दवाइयों के साथ भी मैनेज करना होता है उनको हम रख के देखते हैं कि दवाइयों के साथ पेशेंट बेहतर हो रहा है, उसकी सोजिश ख़त्म हो रही है, तो फिर हम उसको कंजर्वेटिवली मैनेज करके भेज देते हैं। अदरवाइज़ ऐसे पेशेंट्स को सर्जरी को रेफ़र करके सर्जरी वालों के पास उसकी अपेंडिक्स डेफिनेटली ओपन होती है और उसके बाद उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट ही क्योर होता है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया।